साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लहजे में वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है। न्यूट्रल्स और हैंडलर्स पर तनकीद करने के बजाय अब इमरान खान सिर्फ हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, मुआशी सूरत हाल और महंगाई के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, सड़कों पर आने की धमकी दे रहे हैं, जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है या फिर मामला कुछ और है? क्या इस्लामाबाद में कुछ पक रहा है? इस हवाले से चमगोइयाँ हो रही हैं, राब्तों और मुलाकातों की बातें हो रही हैं। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद के बजाय नए आर्मी चीफ की तैनाती को अपना हदफ बना रखा है। इस हवाले से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद ने अहम ट्वीट किया है और लिखा है कि असल तैनाती का मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में पड़ गया है। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गया है। बिलावल ने शहबाज के जहाज में समरकंद जाना भी पसंद नहीं किया। पसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। एमक्यूएम की सियासत उसके गले पड़ गई है। वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं करता। आज से 1 महीना पहले इमरान खान खुद ये कह चुके हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला हुकूमत करेगी, ये हमारा इशू ही नहीं है। साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि मेरी ये बात समझ नहीं आती कि अपोजिशन का क्या काम है आर्मी चीफ से मिलने का। इसके अलावा इमरान खान बार बार फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी कर रहे हैं। उनके इस मुतालबे पर कल मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन कराने हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें। इस पर आज फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि मरियम नवाज के बयान में वजन है कि इंतखाबात के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें, लेकिन यही वो फ्रेमवर्क है जिस पर इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कहा है। अगर आप संजीदा हैं तो शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बातचीत का आगाज़ करें। इंतखाबात अहम तरीन एजेंडा है। कबल वक्त इंतखाबात की बातें हो रही हैं, पसे पर्दा मुफाहमत की खबरें गर्म हैं। इस्लामाबाद में क्या कुछ पक रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब, अचानक एक सिचुएशन सी बदल गई है। इमरान खान साहब की तनकीद का महवर बदल गया है, उनके मुतालबे बदल गए हैं। 2-2.5 हफ्ते में ही यूटर्न ले लिया अपनी बातों से उन्होंने। क्या वाकई कुछ ऐसा हो गया है कि इमरान खान की 2 ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, एक फौरी इंतखाबात की और दूसरा अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की? देखिए, उनकी ख्वाहिशात तो मेरा ख्याल है पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। फौरी इलेक्शन तो नहीं है, सैलाब की वजह से इसका इम्कान भी नहीं है। और दूसरा यह है कि आर्मी चीफ से वाकई आर्मी चीफ के मामले से वो खूबसूरती से निकल गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इमरान की स्ट्रेटजी है, मैंने पहले दिन ही इसे सराहा था कि ये जो उन्होंने जारहियत से और मज़ामत से जो मुफाहमत की तरफ सफ़र शुरू किया है, ये बड़ा पॉजिटिव है। इसी से उन्हें इक़्तिदार मिल सकता है, इसी से वो इलेक्शन मिल सकता है, इसी से उन्हें इलेक्शन रिफॉर्म्स मिल सकती हैं, इसी से मामलात आगे चल सकते हैं। तो ये जो उन्होंने टर्न यूटर्न लिया है, सॉरी, ये बहुत पॉजिटिव है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। पिछली दफ़ा भी मैंने आपके शो में यही कहा था कि इसको वेलकम करना चाहिए और इमरान खान साहब को भी अब जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च की बात छोड़कर अब सिर्फ ऐसा कोई तरीका करना चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए जो हुकूमत से मुज़ाकरात करे और अगर मुमकिन हो तो वापस पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में बैठ के मुज़ाकरात करें। सब अगर वो पार्लियामेंट में जाने का इंदिया नहीं दे रहे हैं, वो सड़कों पर आने की ही धमकी दे रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ख्वाहिश तो नहीं पूरी नज़र आती, उनकी होती नज़र आती कि इलेक्शन हो जाएं, तो फिर आर्मी चीफ की तैनाती तक के जो अगले 2 माह हैं वो हुकूमत पर गुजरेंगे कैसे? खान साहब सड़कों पर होंगे, ये कैसे गुजरेगी हुकूमत के ये 2 माह, कैसे गुजरेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब भी सड़कों पर लोगों को लाएंगे। इस वक्त सैलाब का जो ज़माना है, इसमें मुनासिब नहीं है कि वो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाएं। अगर बनाएंगे भी तो कामयाबी का इम्कान नहीं है और ना पावर्स भी या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पसंद करेगी, कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस वक्त सारे लोगों ने, बल्कि सदर अलवी साहब का जो बयान आया वो क्लियर इंडिकेशन है कि 3 महीने 4 महीने का फ़र्क है इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबे में और हुकूमत की जो करवाने का इरादा है। वो सितंबर तक कह रहे हैं। इमरान खान साहब का अब जो फर्स्ट टारगेट है वो जनवरी-फरवरी है। तो कितने महीनों का फ़र्क है? कोई इतना फ़र्क नहीं है कि जो पाटा ना जा सके, जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल न किया जा सके। वैसा मगर हुकूमत जनवरी-फरवरी के लिए भी राज़ी नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं, मुश्किल फ़ैसले हम करें, हलवा इमरान खान खाएं। कल एहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे थे। आपको लगता है हुकूमत नहीं चाहेगी कि मुद्दत पूरी करें, कुछ ना कुछ मईशत की सूरत हाल भी बेहतर नज़र आए, वो उन पर ये दबाव पड़ सकता है कि जी इलेक्शन की कॉल दे दें?
कि सही है कि हुकूमत चाहेगी कि सितंबर अक्टूबर में हो इलेक्शन, वक्त पर हो, लेकिन गुजारिश ये है कि कोई 2-3 महीने का फ़र्क, कोई इतना फ़र्क नहीं होता। अगर 2-3 महीने पहले इलेक्शन करने पड़ जाए तो हुकूमत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हुकूमत को भी इतना ज़िद नहीं करनी चाहिए कि वो हर सूरत में पूरी टर्म ही पूरी करेगी। आखिरी साल जो है उसमें किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पता नहीं चलता हुकूमतों के आने का जाने का, तो इसलिए हुकूमत को भी इतनी ज़िद नहीं करनी चाहिए कि टर्म पूरी करें। थोड़ी सी लचक वो भी दिखाएं। अगर खान साहब लचक दिखा रहे हैं तो हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए। मगर बड़ाई साहब, अगर फिर ऐसी सूरत में हुकूमत आर्मी चीफ तैनात कर पाएगी या ये मुमकिन नहीं हो पाएगा? नहीं, आर्मी चीफ तो अपॉइंटमेंट कर लेंगे, मेरा ख्याल है अब उसमें कोई रुकावट नहीं है। शहबाज शरीफ के लिए खुली ग्राउंड है कि अब वो क्या करते हैं। अब वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो इमरान खान मुखालफत नहीं करेंगे, और अगर वो नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उस पर भी कोई नहीं, क्योंकि एक मुलाकात मेरी भी हुई थी इमरान खान साहब से, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सीनियर मोस्ट को लगा दिया जाए तो सबसे अच्छा है। तो कोई भी ऐसा फार्मूला जिसकी कोई तोजीह मुमकिन हो, जिसकी कोई लॉजिक हो, जो आगे चलने वाले बाद में उसका मजाक ना उड़े, ऐसी कोई बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो कबूल कर लेंगे। मगर भाई साहब, जो आपसे मुलाकात थी उसके बाद ही इमरान खान साहब ने पोजीशन बदली है। उस ज़माने में तो वो कह रहे थे कि चीफ की तैनाती मेरा मसला नहीं है। अब तो ये पोजीशन ले लिए तहरीक इंसाफ ने कि अगर तैनाती की और एक आर्जी तौसी नहीं दी मौजूदा आर्मी चीफ को तो फिर अगले 3 साल के लिए मामला मुतनाज़ होगा। और वो कह रहे हैं ये बात हमने हुकूमत को भी बताई है और GHQ को भी कन्वे की है। जी, कन्वे तो कर दी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आम तौर पर ये पहले बातें होती हैं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा उसका भी राब्ता होगा। बैकग्राउंड में अब भी मेरा ख्याल है राब्ते चल रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसके पीछे भी बैकडोर राब्ते लाजमन हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ जो है एक्सटेंशन उस वक्त तक दी जाए जब तक इलेक्शन हो। ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। एक नई प्रेसिडेंट पैदा करना कि जिसमें आर्मी चीफ को भी पता हो कि मैं सिर्फ इलेक्शन तक हूँ, तो वो कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अमल हो सकता है। अगर एक्सटेंशन हुई तो फिर वो कोई साल 2 साल की होगी, और एक्सटेंशन ना हुई तो फिर कोई नया आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट होगा। वैसा, और एक हुकूमत की रीडिंग ये भी है कि खान साहब की ज़ाहिर जो पॉपुलैरिटी पीक पर है, वो कह रहे हैं ये अगर हमें टाइम चाहिए कि ये स्टेबलाइज सिचुएशन हो और ये जो पूरा का पूरा उनका मोमेंटम बना हुआ है ये मोमेंटम टूटे। एक ये कॉन्फिडेंस नजर आता है कि वक्त के साथ ये मोमेंटम टूटता भी, अगर हमारी थोड़ी सी कारकर्दगी भी बेहतर होती है, हम मईशत को स्टेबलाइज करते हैं। आपको लगता है मोमेंटम टूटेगा? क्योंकि खान साहब का कॉन्फिडेंस ये है कि जितना टाइम गुजरेगा मुझे फ़ायदा ही होगा। देखिए, अगर कोई मुआशी रिलीफ देते हैं, अगर ये कोई अपने बजट के बाद या बजट से पहले कोई ऐसे इक़दामात करते हैं तो डेफिनेटली उसका आवाम पर असर पड़ेगा और मोमेंटम टूटेगा खान साहब का। अभी तक तो लोग महंगाई की वजह से और जो मुआशी मुश्किलात हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब को होप समझते हैं, लेकिन अगर ये हुकूमत होप दे दे तो डेफिनेटली लोगों का इनकी तरफ से टिल्ट होगा और जो इनसे शिकायत हैं वो ख़त्म होगी।